हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं दीक्षा आज आपके सामने फिर से ढोलक का एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ढोलक के वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ आज। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सारे वीडियोज़ को देखिए, ढोलक सीखिए और भजन सीखिए। चलिए शुरू करते हैं कि आज मैं क्या बताऊँगी। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब आप लोग मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि ढोलक से ज़्यादा ढोलक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट जाते हैं, ढोलक ले आते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कैसी ढोलक लेनी है। ठीक है। तीसरी चीज़, कुछ लोग इस चीज़ में बहुत उसमें उलझन में रहते हैं कि मैं डोरी वाली ढोलक लूँ या नाल वाली लूँ। ठीक है। चौथी चीज़ कि किस तरह से ढोलक को टाइट और मतलब इसको पेच कसने हैं, डोरी उतारनी चढ़ानी कैसा क्या है, आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए कहीं नहीं जाइए, वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले ये काम करिए। तो चलिए बताती हूँ आज क्या स्पेशल है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि हम ढोलक कैसी लें। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि ढोलक कैसी लें। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप मार्केट जाइए ढोलक लेने के लिए तो सबसे पहले आप लकड़ी का चयन जो होता है ढोलक की वो अच्छे से कीजिए। यानी कि कुछ हल्की लकड़ी पे ढोलक बनी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा फेरी वाले जो आते हैं वो मोस्टली साइकिल पे अपनी बाइक वगैरह पे ढोलक लेकर के आते हैं और देते हैं। तो जो लोग सीख रहे हैं, ढोलक सीखने के पर्पज से चाहिए तो वो उस ढोलक पे बजाना सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से बजाना आ गया है, आप प्ले करना चाहते हैं अच्छी जगह पे, तो उस हल्की लकड़ी की ढोलक आप ना लीजिए। ये मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि वो ढोलक अगर गिरी या उस पर बच्चे ने कभी कुछ मार दिया, ऐसा हो जाता है कि आप हर समय ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो ढोलक क्या होगी कि वो टूट जाएगी आपकी ढोलक। उसकी ये जो आवाज़ होती है ना, उसकी आवाज़ में धमक नहीं होती है, उस ढोलक की आवाज़ में एक टनटनापन सा रहता है, वो बहुत ज़्यादा अजीब सी उसका साउंड रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि जब जाएंगे तो कैसे पता करें कि ये अच्छी ढोलक है या क्या। चलिए, सबसे पहले जब आप ढोलक परचेज करें तो ये ज़रूर देख लीजिए कि आपकी ढोलक का जो ये बेस का जो आवाज़ आ रही है वो मतलब धमक वाली होनी चाहिए और अच्छा सा उसका साउंड। एक बार हल्का हाथ मारने से उसका साउंड काफ़ी तेज तक इस टाइप से आपको फील हो। ठीक है। ये आप बेस से पता करेंगे कि इसका बेस सही है। ठीक। फिंगर का भी आप इसी तरह से हाथ मार के इसका भी चटकापन जो होता है उससे आप इस चीज़ का पता करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि ये कैसे पता करें कि मेरी ढोलक कितनी टाइट है, कि मुझे अभी और टाइट करना है। मेरे आज एक सब्सक्राइबर ने मेरे व्यूअर ने पूछा कि उन्होंने अपनी ढोलक को काफ़ी टाइट किया और उनकी ढोलक चटक गई, यहाँ से उनकी ढोलक चटक गई है। ठीक है। मतलब फटने की कगार पे आ चुकी है। तो इस चीज़ का हम कैसे पता करेंगे कि हमने कितना टाइट करना है, हमें कितना लूज़ करना है। ठीक है। जब आप इनके पेच टाइट करेंगे, यानी कि अगर आपके पास नाल ढोलक है तो जब आप इनके पेच टाइट करेंगे तो बहुत नहीं आपको कुछ करना है। ठीक है। आप वन टाइम सारे उस पे, अगर आप देख रहे हैं बहुत लूज़ हैं तो आपको थोड़ा सा उसको टाइट करना है। उसको क्या बोलते हैं, मैं अभी उसका नाम नहीं ले पा रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, मैं भूल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा इस टाइम पे, सॉरी। उसी से हम इसे टाइट करते हैं। मुझे नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। तो मैंने उससे टाइट कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद इस पे बजा करके हम चेक करते रहेंगे, यानी कि एक बार दो बार सारे टाइट कर लिए और फिर एक बार मार कर देखेंगे, आपको साउंड खुद पता चलने लगेगा। यानी कि अगर आप समझ जाएंगे ना कि आवाज़ धम आनी चाहिए तो इसका मतलब कि इस तरफ का साउंड ठीक है। सेम आपको प्रोसेस इस तरफ भी करना है और ऐसे ही आवाज़ पता करनी है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये यहाँ से फटेगी, बहुत टाइट नहीं रखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप डोरी वाली ढोलक यूज़ करते हैं तो उसे भी उतना ही चढ़ाइए जितनी उसकी बहुत तेज़ ताकत लगा करके मत खींचिए।
उससे ये होता है कि अगर यहाँ पर ज़ोर पड़ता है और ये ढोलक यहाँ से फट जाती है, यानी कि यहाँ से इसका ये चीज़ निकलने लगती है, ठीक है। तो बहुत बहुत नहीं चढ़ाना है, लिमिटेड अकॉर्डिंग ही चढ़ाइएगा, ठीक है। चौथी बात करेंगे कि डोरी वाली अच्छी होती है या नाल वाली। देखिए ढोलक दोनों ही अच्छी होती है, ठीक है। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं कहूँगी कि ये नहीं अच्छी है या वो नहीं अच्छी है, दोनों ही अच्छी होती है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही ढोलक अच्छी है, बस आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ढोलक की, ठीक। अच्छा, चौथी बात करेंगे कि ढोलक पे कैसे क्या मुझे जैसे बजाने के तौर पे भी लोग पूछते हैं कि कैसे बजाएंगे और कैसे क्या उतारनी चढ़ानी, ये सब बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अब बात करते हैं चौथी बात पे कि उतारने और चढ़ाने वाली। नाल वाली ढोलक उतारी नहीं जाती, यानी कि इसके पेच नहीं उतरते हैं, मतलब नहीं लूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन डोरी वाली ढोलक जो होती है उसके हम डोरी उतार देते हैं। ये इसलिए नहीं इसको लूज़ किया जाता है कि जब आप बजाते हैं ना तो ये ऑलरेडी इनके पेच लूज़ होने लगते हैं, तो इसको नहीं लूज़ करना है। डोरी वाली ढोलक हमेशा उतार कर रखनी है, और अगर आप चाहो तो उतार के रखो, नहीं उतार के रखना चाहते हो तो मत रखो, ठीक है। लेकिन जो बरसात का सीज़न आता है ना, उसमें ढोलक की बहुत अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि लकड़ी फूल जाती है तो डोरी चढ़ने उतारने में ढीली भी हो जाती है। तो आपको रोज़ उतारनी चढ़ाओगे तो डोरी भी ढीली हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तो आज ये जो वीडियो था वो ढोलक से रिलेटेड था। ढोलक के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शायद शेयर कर लिए हैं। अगर आपको इनमें से कुछ और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, या आपको मतलब कुछ आंसर्स की रिक्वायरमेंट हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो चैनल पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, अपने क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं उनके भी आंसर्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी मेरे चैनल पर बने रहिए। आगे नए नवरात्रे आने वाले हैं, तो माता रानी के भजन बहुत सुंदर सुंदर लेकर के आने वाली, चैनल से कहीं नहीं जाइएगा, यहीं बने रहिए। और मेरा मेकअप का चैनल भी है, मेकअप प्रतीक्षा, तो वहाँ पर आप मेकअप, हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल, मेकअप के ट्यूटोरियल और हैक्स वगैरह बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोनों चैनल को मेरे लाइक कीजिए, दोनों तरीके से मुझे प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।